जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए माघ मास का महत्व लेकर आए हैं। आज हम 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 अध्याय आपके लिए ला चुके हैं, तो आशा करते हैं कि आपको वो पसंद आ रहे होंगे। 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। माघ मास का इतना महत्व है कि उसके महत्व से, उसकी कृपा से वह एक ब्रह्मलोक में अप्सरा के रूप में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे, क्योंकि कहा जाता है माघ माह के स्नान से रूप और यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसकी रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर, यानी शराब के पात्रों को रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मंदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। यानी उन्होंने शराब पी रखी थी, इसलिए वो काम क्रीड़ा के लिए पीड़ित हो गए और दोनों आपस में लड़ने लगे कि कौन इसको लेंगे, और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त होंगे। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है, यानी कि तुम्हारे पुण्य से तुम्हें सूर्य के रथ में स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ये था दोस्तों माघ मास का महत्तम 5वां। इसके प्रभाव से एक ब्राह्मणी अप्सरा बन गई और उसे सूर्य के रथ में स्थान मिल गया। और क्या चाहिए? तो आप भी इसको पढ़ें और लाभ उठाएं। माघ मास महात्म 6ठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक
नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था। यानी कि कुबेर के समान ही पैसे वाला एक हेमकुंडल नाम का वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दिए। कि जब वह बूढ़ा हो गया तो उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट आने वाली है, तो वो धर्म कार्य में जुट गया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया। जब उसे लगा कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस कार्यभार को संभाल सकते हैं, तो उन्होंने सारा काम उन पर सौंप कर और तपस्या के लिए वो चले गए। वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। यानी अपने शरीर को पूरे को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करा। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और कुशामदिरों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का ही पूजन करते थे। कहने का अर्थ है कि वो नास्तिक हो गए थे। वे बुरे कामों में पूरे धन को खर्च करते थे और अपना पूरा जीवन भी बुरे कामों में ही व्यतीत करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राज्य के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु और तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन हो गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगी कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है कि बताइए, इन दोनों पापियों को क्या किया जाए? क्या आज्ञा है आपकी? इनके साथ कैसा सलूक किया जाए? ये था माघ मास का अध्याय 6। दोस्तों, आज हमने 5वां अध्याय और 6वां अध्याय आपको सुनाया। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय के वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आशा करते हैं आपने पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। नहीं पढ़े और नहीं सुने तो हम इसके अंदर
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा, जिससे कि आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें और न पुण्य की प्राप्ति कर सकें। लेकिन दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आपको ये कथा कैसी लगी लिखना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके लिखें, और अगर कोई कमी दिखी हो तो वो भी कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।